हरि अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जाकुन्देन्दु तुषारहार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः हृदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मां त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवर्णनदी जत्कर्णोद्धारो हरिः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलुपाण्डवर्णनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरः पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकज कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृत्किताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनेः श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनेः श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतं मृतं महत् एकं शास्त्रदेवकीपुत्रगीत मेको देवदेवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रदेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळुर्जनरक्षक जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्रीक्षेत्र धाम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि विश्व में पूरी धाम से परिचित है, जो मोक्ष धाम नाम से परिचित है सारे विश्व ब्रह्मांड में, इस पूरी धाम से आप श्रवण कर रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए उपदेश अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की मानव जाति के आत्म उद्धार करने के लिए जो शास्त्र बता दिया है, जो शास्त्रों की जो गाइडलाइंस, ये जो भगवान की वाणी है, उसी वाणी जो, क्योंकि भगवान वाणी को हम क्यों मानेंगे। पहले हमको बोले वो भगवान तो बोल दिया, हम क्यों मानेंगे, हमारा क्या बेनिफिट है। देखिए, हम किसी से, हम पुरी से कलकत्ता जाऊं, बम्बे जाऊं, मुंबई जाओ कि महाराष्ट्र जाओ, आपकी जो ट्रेन में बोलो, प्लेन में बोलो, बस में बोलो, जो कि कंपनी आपको ले जाता है काम को नौकरी देने के लिए, आप यहाँ से जाने आने तक वो बोलेगा आपकी आने जाने के मैंने हर सुविधा कर दूंगा, इसी ट्रेन में बैठो, इसी ट्रेन में इसी इतने नंबर सीट में बैठेंगे, आने से बाद से या भूसावाल से मेल आपके लिए मैं भेज दूंगा ऑनलाइन से, आप विक्षण करके आएंगे, इसी तरह होगे। मेरे कंपनी से आने के तक स्टेशन में उतरते हुए ही
आपको पास मैंने टैक्सी की व ऑटो की को भी बंदोबस्त कर दूंगा और इसी से बैठे कर तुम मेरे कंपनी में आओ और मेरे कंपनी से तुम नौकरी करो। इस गाइडलाइन से आपको मिला तो आप क्या काम क्या है वो गाइडलाइन से नहीं, आप गाइडलाइन को आप मानेंगे नहीं, अपनी मर्जी नहीं 12 बजे जो ट्रेन है मैंने 1 बजे वहाँ पर स्टेशन जाऊँ, मैंने क्यों उसी की मालिक में डायरेक्शन में चलूँ। अरे बाबू आपकी तो नौकरी की आवश्यक है, पैसा की तो आवश्यक है, वो तो सब कुछ दे रहे हैं, उसी की बात सुनने तो आपकी जो सब कुछ वांटिंग फुलफिल हो जाएगा। इसी तरह भगवान ने हमको जिन जन्म दिए है, भगवान हम बीजम पदम पिता, भगवान माँ तो सबके माँ होते, लेकिन विद्यादान करके जो हमको जन्म देते हैं वो भगवान की सिवा दूसरे कोई नहीं है। उसी अंश स्वरूप जो जीवात्मा हमारा अंश भगवान की परमात्मा की अंश स्वरूप जीवात्मा हमारा शरीर में है, और इस शरीर में जो जीवात्मा रहते मन बुद्धि विवेक अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य और कम जितने भी भोग्य पदार्थ भोगने के लिए वो त्याग करने के लिए बोलो, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के साथ में जुड़े होते हुए वो सुख दुख की भोग रखते हैं, लेकिन निर्लिप्त है जीवात्मा, अविनाशी है जीवात्मा। आज नहीं तो काल हम संसार को छोड़ना पड़ेगा। देखिए हर एक दिन जन्म होते हुए मातृगर्भ से हम जितने जो दिन मातृगर्भ से हम संचारित हुए उसी दिन से हमारा मौत का जो मृत्यु का सिलसिला चल रहा है। कौन सा समय में हमारा अंतिम समय हो जाएगा, अंतिम मुहूर्त अंतिम लास्ट निश्वास हो जाएगा मालूम नहीं। इसीलिए हर एक टाइम सोचो ये टंका पैसा धन संपत्ति प्राचुर्य अहंकार ये सब क्या काम करेगा। साथ में जितने भी अहंकारी लोग संसार में गए, हम तो कितने लोग देखे जो कि गांव के वो बोलते जो बोलेगा गांव वाले लोग से उसकी बातों के तरह चलेंगे, नहीं तो वो पिटेगा मारेगा। वो आज माटी से ध्वंस होकर धूलिसात होकर उसकी धूप घास उठ गया मसाणी बोई से। इसी तरह हमारा भी होगा। इसीलिए मरने से पहले भगवान की हमको जन्म दिए, भगवान इनकी संसार है, भगवान ही शरीर दिया है, सब कुछ भगवान ही दिए है और भगवान ही हमारा अंतर में आत्मा में विद्यमान है। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए आइए श्रवण करेंगे दैवासुर योग श्रीमद् भगवद गीता की 16 अध्याय दैव असुर। दैवता और असुर की स्वभाव में कितना डिफरेंट होता है ज्ञान होते हैं। सिर्फ जो 16 अध्याय की चरित्र पहले जो कि रथारूढ़ एकादशी जी पवित्र बड़ा एकादशी बोलते हैं। आज चतुर्धामूर्ति श्री जगन्नाथ महाप्राण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु और माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी जो महन शून्य से आज भूषित होकर राजाधिराज राज वेश धारण करके पतितों के दर्शन देकर कल को अधर्पणा पान करके परसों दिन अंदर जो बोलते नीलकंदर को चले आएंगे, विश्व में उसकी जन्म माटी से लौट कर चले आएंगे, श्री मंदिर से चले आएंगे। ये आज इसी पवित्र दिन ने आज इसी चतुर्धाम मूर्ति के भी श्री चरण में अनंत गुड़ी प्रणाम करते हुए सारे विश्व में जितने भी साधु संत जति सन्यासी ब्रह्मचारी लघुजन गुरुजन जड़जन और जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितने सेवायत भाई और बहनों जितने ब्राह्मण वैष्णव जीवन मुक्त महापुरुष सब की श्री चरण में अनंत गुड़ी प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 16 अध्याय की चरित्र 16 अध्याय जो कि दैवासुर योग की नाम में नामित है। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और शक्तित्व, सात्विक दान, इंद्रियों के दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैसुनं दया भूते स्वलोलुप्तं मार्द्रवं ह्रीरचापणम। देखिए ये सात्विक जो पहले भगवान देवता और असुर की जो क्वालिटी है,
देवता और असुर की अंदर कोई फर्क नहीं, ये कि निर्दिष्ट मानसिकता की इस पर निर्भर करता है कौन देवता होता है कोई राक्षस। देखिए विभीषण वो राक्षस थे लेकिन परम भक्त थे भगवान। सालोबेग जी मुसलमान थे लेकिन परम भक्त थे भगवान की। बोलने का तात्पर्य देव और असुर के स्वभाव में फर्क क्या होता है। देवता की बात दूसरी, असुर की बात। असु अर्थ र इज इक्वल असुर। असु की मीनिंग होता है, आप व्याकरण देखो, जो कि अभिधान देखो, तले हर्षोकार दाल तालव्य स और उसी के नीचे हर्षोकार देंगे। असु अर्थ प्राण। प्राण की अन्य नाम बोलते हैं असु। वो प्राण को सिर्फ धारण करने के लिए, सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, दूसरे के पास जितने भी सुंदर बीवी, जितने के पास जितने सुंदर धन रत्न, जितने जो दिए हुए पदार्थ की जो अलौकिक दामी दामी क्वालिटी पदार्थ जिसके पास हो, वो जो भी देखेंगे जो बोलेंगे मेरे दे दो मुझे, दे दो मुझे, वो असुर की स्वभाव है। अरे भाई उस मैंने कोई से एक लोग कहाँ से कोई कष्ट का, कहाँ से बोलते बोलते कष्ट पर के एक संपत्ति करा कि कुछ भी जिन से लाया अपने घर के, हम जाएंगे बोले गौरी दो सुंदर ढाड़े दो, मैं ले जाऊंगा। ये असुर की प्रकृति है, क्योंकि मैंने कष्ट पाया, मैंने खरीद गया, मेरे व्यवहार करने। तुमको आवश्यक तुम ऐसी कर्तव्य करो, कर्म करो, लेकिन ऐसे नहीं जबरदस्त लेना असुर की काम है। अपने शरीर को धारण पोषण करने के सिवा दूसरे की संसार की किसी की जीवन धारण के उसी के उद्देश्य नहीं। सिर्फ मैंने पहुंचूंगा, मैंने भोग करूंगा, मैंने खाऊंगा, मैंने सब कुछ मैंने करूंगा, ऐसी चिंतन जिसी के पास है उसी को बोलते असुर। इसी में पकाओ, हम ऐसी तरफ मनुष्य है तो हम भी असुर है। हमारा यदि इसी गुण में जो भगवान बोलते ये सब चल रहा है, देवताओं की गुण क्या बोलते हैं, अहिंसा, किसी के पास किसी के साथ हिंसा भाव मत करनो, सत्य भाषण, हर एक वचन में झूठ बोलते हैं, बोलना इसी तरफ उचित नहीं, सत्य भाषण बोलना चाहिए। क्रोध न करना, आप बोलेंगे क्रोध न करना तो ये बड़ी कष्ट की बात है। देखिए कोई किसी के साथ गलती काम करेगा, हम जाते जाते हुए कोई हमारा मनी पार्स को खींचेगा ले जाने के लिए, तो बोलेंगे नहीं भाई आप भद्र आदमी, ऐसी करना उचित नहीं, ना बोलेंगे ना, सिंगल वार्ड को डबल वार्ड से प्रमोशन कर देंगे उसी समय। इसी तरह क्रोध कितने समय आते, कितने टाइम में आते, जब हमारा कामना से कोई रोधक होता है, बंद कर देता है हमारा काम नहीं भाई कि ऐसे नहीं होगा, नहीं तो हमारा क्रोध जागृत होते। लेकिन क्रोध को दमन करना हमारा कर्तव्य है। संसार की कामना का त्याग। देखिए आज मरने तक जितने भी लोग मेडिकल में पढ़ रहे उसी जो सुनेंगे तो सोचो, जो भी मरने के आसन मृत्यु, हमको तो डॉक्टर ने ही अभी घोषणा किया है जो तुमको बाबली गोसे तुमको कैंसर हो गया, 4 मास से तुम चला जाएगा। जब बोलने के बाद जो हम की चिंताधारा दूसरा हो जाएगा। अभी मैंने सोच रहा हूँ जो मेरे शरीर जितने कमजोर हो, ताकत वाले हो, हाँ 5-4-32 मसीहा तक मैंने जाने जीवित रहने की इच्छा करता हूँ। भगवान के श्री चरण, जगन्नाथ की श्री चरण में प्रणाम करके जनाते उसी के बता दिया है मैंने, प्रभु इसी संसार से 2032 से अंदर मुझे ले चलो। ये बोलने का तात्पर्य क्या है, जो हमारा शरीर जितना क्षमता है, हमारा कैपेसिटी, तो हमारा जो आत्मा है, ये आत्मा की शक्ति इतना महान है, लेकिन हमको पता नहीं हमारा आत्मा की शक्ति कितना है। बोलने का तात्पर्य भगवान बोलते हैं जो अंतःकरण में जो संसार की कामना कैसे कामना के जो हम बताते हो कि दूसरे लाइन से चला गया। एक आदमी की मैंने काल को मेडिकल में पहुंचे जाओगे, बड़ा मेडिकल एम्स की, अपोलो की 7 हिल में जाऊंगा कि कलिंग हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ से आईसीयू में मत मुझे रखेंगे, आईसीयू में रखा सो अजासीयू में रखो, जहाँ भी रखते सोचना तो अंतःकरण में होते।
मेरी गाड़ी था, मैंने पूरी से श्राद्ध पड़ा रहा है, वो जजमान आज ही 2 द्वादशी वो आएगा रथ बाबू, आज 5 मिलना होगा। ऐसी कामना मेरे आईसीयू में रहते ही ऐसी कामना मन में चलता रहे। वो मेरे देवराज महाप्रभु पन्ना बाबू मेरे घर वाला नहीं दिया, वो ढुक दिया, मारने के और धमक दे दिया। वो सब जो हमको अच्छे बात मेरे साथ किए थे और जो बुरे बात किए उसी सब याद में चलते, लेकिन मौत की चिंता यहाँ पर आते नहीं, क्योंकि भगवान की माया ही कामना की त्याग करना इतना सहज नहीं है। हर एक समय हर एक, आज देखो लाइन में घर के चल जाओ तो छुट्टियां जनरेटर के आपके इन्वर्टर इधर जाते हुए कुनिया मैत्र गदा हो गया, लाइन चलाते हुए बैटरी डाउन होगा। बोले नहीं ये बैटरी डाउन, कल मैंने बोला था पैसे इसी तरफ ने ज़्यादा बैटरी से पावर बैटरी की ले आओ इन्वर्टर, ये और दूसरे कामना से चला गया। इसी तरफ से एक कामना सिलसिला चल रहा है और चल रहेगा, लेकिन उसको कामना को विनाश कर दे तो दुख की विनाश जरूर हो जाएगा। और अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। राग द्वेष किसी को पाने के लिए जो आकृष्ट भाव होते हैं, माता पिता भाई बंधु लवर बिलवर जो भी हस्बैंड और वाइफ इसी संपर्क में जो होते अंतःकरण में, जो बोलते क्या अंतःकरण में राग द्वेष जन, तो उसी ने मुझे बोला ये तो द्वेष है, इन्हें मतलब इसी प्रशंसा किया, ऐसे खाने पीने के दिया, इतने सुंदर है, इसी के राग बोलते और द्वेष बोलते। जो डुप्लीकेट हमको जो पसंद नहीं वो हमारा द्वेष है, हमको जो पसंद है हमारा राग है। ये राग और द्वेष के बावजूद हम की अंतःकरण में मेरे मन अच्छा नहीं लगता है, काल से मैंने मन पड़ा चला गया। वो बीबी मेरे पैसे बोला, बेटी मेरे बोला, जामाता बोला, कि सही पैसा बोला, ऐसे जो बोलते अंतःकरण में उसी की प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन ऐसी होना मत चाहिए। और क्या चुगली न करना, किसी को चुगली करना। देखिए किसी के बेटा नहीं होते, उसी को बोलेंगे जो क्या रे भाई घर तैयार बना रहा हूँ, को बेटा को शादीशुदा करो, क्योंकि उसी की बांझ है, उसी के पुत्र किसी भी पुत्र और बेटी कुछ नहीं, वो किसी के लिए घर बनाते हुए उसी को चुगली करेंगे। जो आप क्या बेटा की शादी करूँगा ना बेटी की शादी करूँगा ना बर्थडे पालूंगा, ये घर को कलर करता हूँ, क्या लगेगा उसी को। बहुत इसी तरफ भी मत करना। ये देखिए गीता में कितना ज्ञान है। आप बोले गीता बोलने से बाबा जी हो जाएगा, बाबा जी हो गया ना मनुष्य हो जाएगा। एक उत्तम चरित्रवान व्यक्तित्व होने के लिए भगवत जो माध्यम से भगवान के पास आत्मीय होने का मार्ग है श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस की वाणी जो, और जितने भी वेद कर्मकांड उपनिषद सबके माध्यम से भगवान को प्राप्ति होती। चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसार के विषयों में न ललचाना। किसी के देख देंगे अनेक मैं जो पुरुष प्रकृति में तो कम है, जाने हम जितने संग साथी में जो फ्रेंडशिप में जो हम बातचीत करते हैं, किसी के गाड़ी मोटर से देख देते हो, थोड़ा सा मूर्ख जो पाटने साटने के ओनली पैसा देखते, ओह उसी ने 50 लाख की तो 20 लाख का गाड़ी किन लिया। देखो मुझे एक ब्राह्मण मेरे सांग साथ आया था, बात में गाड़ी चला थी, मत मुझे वो एक दूसरे को शूद्र की साथ कंपेयर किया। जो देखिए तुम उसी की तरफ तुम होगा ना, वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण है, जो कि जिसी को ये टेका टेकी करके बोलता था ये शूद्र है, जो कि जिसी की माँ ने जो मदर ने आम की तोटा में आम गोटा रहा है। हम देख रहे थे दो जन हम खड़े होते हुए उसी की सीन देखते हुए भी मुझे बोला उसी के, क्योंकि उसी का आवाज बीड़ा टंका है मेरे पास नहीं, क्या कैसे समान हो। ऐसी चिंतन जिसी के पास होता है वो क्या करता है ना, विषय में संसार के विषय में न लड़ता ना सबकी सब उसकी दूसरे की संपत्ति, कितना बड़ा घर बना दिया, कितना सोना रूपा पहन दिया, कितना ब्रेसलेट लगा दिया, कितना प्लॉट किना दिया, उसी दूसरे की चिंता ही मन में प्रवेश करती। थोड़ा सा ज्ञान ये पुरुषों की भाव और दूसरे स्त्री की भाव में होता है क्या। देखिए जो सांसारिक व्यवहार से कहीं फंक्शन होता है, मैरिज फंक्शन, व्रतक विवाह, जब बर्थडे बोलो कि प्रतिष्ठा उत्सव में जो गांव की माँ और बहन की संपर्क में जो महामुनि होते हैं, वो आज जैसे जगन्नाथ महाप्रभु जी की
सुवर्ण वेश धारण करने के लिए जो 122 की 25 की तरफ जो अलंकार को द्वारा भूषित करते हैं, इसी तरफ ये तो धर्म नारियों की अलंकार की भूषण होना तो स्वाभाविक क्रिया है। गवर्नमेंट भी जो शास्त्रों में लिखा है वो क्या करते, पास जो भी आए अलंकार नाक कान चुटी में जो लगाने के लिए जो दामी हारो बोलो, रानी हारो बोलो, मंगलसूत्र बोलो, कि जो भी सुवर्ण की अलंकार बोलो, वो सब भूषित हो के जाएंगे। जो दूसरे आदमी, जो दूसरे माँ और बहन देखेंगे, जो के प्यारी सुना के नानी एटा कितना पड़ा केबे खर्च तुम दियर कते इमिति इसी तरह उड़िया में बोल दिया कि मैंने हिंदी में ऐसे व्यवहार नहीं करता हूँ किसी के, सुनता जो उड़िया में विशेष बोल दे क्या हमारा भाग्य, ये तो अयोग्य स्वामी मदगंजे खा दिया मेरे के लिए, ऐसे पे दूसरे क्या भाई उसी के किसी तरफ अन्याय की, अधर्म से कि पाप से आर लेते हुए टंका से उसी की बीवी के लिए सुनना कि आय अलंकार बनाए, इसमें दैत्य अमार की तुम्हारा क्या गया। ये तो नारी जाति स्वभाव अलंकार वस्त्र भूषण देखने से ये उसी के पर दुर्बलता होना इसी तरफ होना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। भगवान बोलने के तात्पर्य क्या है, और अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा। देखिए अकर्तव्य, अंतःकरण को कोमलता, सब समय अंतःकरण में कोमल भाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि आप हम देखिए मुझे कोई कष्ट देता है, मैंने भी अभिशाप देता हूँ, तोर दूसरा उठ जाओ, तोर कुड़ो उड़ जाओ, तोर भैंसो उड़ जाओ, तो 10 चक्किया गाड़ी मार जाओ, क्यों मुझे कष्ट होता है। मेरे में बम जो रिएक्शन है जो सेम टू अपोजिट रिएक्शन बोल इसी तरह हो जाते हैं, लेकिन भगवान की वाणी में निषेध कर्म है। बोलना तात्पर्य अकर्तव्य करने की लज्जा, कोमलता भाव, हृदय में नहीं दया भाव होना चाहिए, और अकर्तव्य करने से लज्जा। शास्त्रों में लिखा है क्या करना क्या नहीं करना। देखिए माइक में अनाउंस करते हैं, जो पकड़े के जाते हैं, कुछ वो मनी पास का किसी की पिक मार्क करते तो ले जाते हैं थाना की, नहीं तो कुछ छिनताई करते हैं, क्यों ये गाइडलाइन से अंदर नहीं है, ये इलीगल कर्म है। इसलिए बोलते हैं भगवान अकर्तव्य करने से लज्जा। जब आप सोचेंगे इन्हें ऐसे कर्म करूँ 5-25 लोग जाएंगे, अभी हम पकड़वार को कि यूजलेस टाइप अरे गीता पढ़, ऐसे जो कर बोलेंगे मुझे ये एक लज्जा है। ऐसी तरफ कर्म मत करो जैसी तरफ हमको लज्जा प्राप्त नहीं होगा। और चपलता का अभाव, चपलता क्या है, छोटे छोटे देखिए जो चपल भाव से सीढ़ी के जो बोलते बड़ा बड़ा जो समुद्र के किनारे बोलो, नहीं तो जो ड्रॉप में होता है, ड्रॉप में पानी के निकलते हैं नीचे गिरते हुए, उसी पे जाकर उसी जगह पे खड़े होकर बैलेंस नहीं होते भी सेल्फी उठाते, ये चपलता भाव नहीं क्या, और राम नाम सत्य हो जाते गिर जाते, ये इसी भावना मत करो मन में। भगवान बोलते हैं अर्जुन, देखिए कितना भाव एक श्लोक में, कितना चिंतन भगवान की अंतर्निहित। देखिए 700 श्लोक में सारे विस्मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर भगवान मिले। गीता ज्ञानम उपाश्रित्यं त्रैलोक्यं पालयाम्यहम्। हे अर्जुन, इस गीता की ज्ञान से ही मैंने स्वर्ग मध्य पाताल को पालन पोषण कर रहा हूँ। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तेज क्षमा धृति शौच मद्रहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, तेज और तेज जो की बोलते प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। देखिए ये गीता की वैर भाव को न होना तो अर्थ हमको जो भी जितने दंड दो तो हम सरलता पूर्वक महामानव महात्मा गांधी की तरफ डांड गाल को मारेंगे तो डेबरी गालो जो लेफ्ट साइड गालों को देखा डो पर और मारो, ऐसी होना चाहिए। और क्या, मान को न चाहना। मान को कोई लोग जो कामिनी कांचन कीर्ति के लिए सब लोग झूठे पड़े। जो बच्चे पाठ पढ़ने से बोलते हैं माँ बाप जी अच्छा रे पाठ पढ़ो, न तो नौकरी करने के सुरर चल जाएगा, कोई माइक को नहीं देगा। पाठ पढ़ो तो चकरी करेगा, अच्छा चकरे बड्डा खरीद तो विवाह करा दूंगा। ये से जो लालसा क्रिएट करते हैं हर एक परिवार में। आप सुनो, आपकी परिवार इसी तरफ पापा पिता माता जी पहले सिखाते, ये इसी ज्ञान की आवश्यक नहीं। छोटे बच्चे से कई विवाह करने के लिए पाठ पढ़ो, चकरी करो, भल डिवीजन रखो, बड़ा नौकरी करो, मिलने से बड़ा पैसा, बहुत पैसा आनो, भोग विलास करके राम नाम सत्य हो। ये क्या प्रचुर, ये क्या सिस्टमेटिक है। भगवान बोलते हैं क्या,
ये मान का न चाहना, इसीलिए मान को किसी नहीं चाहेंगे। ससुर की जामात की घर, ससुर घर के मैं हम दो सड़ू ससुर के घर की जाएंगे, वो गरीब मुझे, वो मेरे छोटा सा छोड़ू बड़ा पैसा वाला है, वो ससुर जी क्या करेंगे, मुझे नींबू की पड़ा देंगे, हाथ में लूण दो डब पका के उसी की बहलिया खिल देंगे, तो मान अपमान मुझे लगेगा कि नहीं? गीता में लिखा है, सही बात है, लेकिन उसी की भी धैर्य से सहना वो भी हमारा कर्तव्य, क्योंकि भगवान यहाँ में जो लिखे वो झूठ नहीं लिखे। इसी तरफ से जो हमारा इसी में भी मंगल है, नहीं मान बोलो अपमान बोलो, जो उसी तो आज नहीं अपमान करेंगे, कल जो सूर्य के दिखे, सूर्य सकाल सुबह से प्रकाशित होते, शीत की समय हम जब ऋषिकुल्या नदी में बोलने का ये चीज झूठ की मैंने इसी उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सही बात बोलने से क्या, जब छोटे से बच्चे 10-12 साल होते हुए जो मल त्याग करने जाते, सूर्य की मुख से पीठी करके हम मल त्याग करते, ये गलती की बात है, खराब पड़ता है, शीत दिन टुट होता है, क्या करूँगा, तो लेकिन बाथरूम में ऋषिकुल्या नदी के पास करे, जो एक पाप की काम, और कितने जाने सुने हुए भी सूर्य के सामने देखा कर खड़े होकर परिश्राम करते हैं, इसी में सूर्य की कोई क्षति नहीं होती, लेकिन हमको बड़ रोग हो जाएगा, ये जरूर बात है। भगवान बोलते हैं क्यों, लेकिन मान को नहीं चाहना है। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति का प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। जिस मनुष्य के पास इतने सब गुण है, उसी को समझो वो दैवी संपत्ति का प्राप्त हुए। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। आपने पहले सुने, अब तक जो तृतीय श्लोक तक जो दैवी संपत्ति क्या लक्षण क्या है था मनुष्य का, अभी आसुरी संपत्ति क्या लक्षण क्या है आइए सुनिए। सुनने से आपको देह को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो आसुरी संपत्ति की लक्षण है, इसी में 100 के जो 100 में 70 के 80% जिन लोग ये आजकल ऐसी 80% नहीं उसी में गुंथी हो जाएंगे। लेकिन बताने से जैसी प्रवचन बोलने से, लेकिन जो अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस जो होते हैं, नहीं तो रिपब्लिक डे जो जनवरी 26 गुरु दिवस, शिशु दिवस, पितृमातृ दिवस, जो भी फंक्शन होते हैं, यहाँ जो वचन बोलते हैं, ये पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तम, पितरे प्रतिमापन्ने प्रियंते प्रति सर्वदेवता, ऐसी 100 मंत्र कर बोलना कि अब जो चीज बोलते हैं, लेकिन व्यवहार उसने जब बुढ़ा पापा क्या करा था, मैंने प्रवचन में भिन्न बोलना सुंदर की बात, घर को आने पिता की माँ की पीठी में छनपनी मुठार में ठिया गोईठा मारना, इसी तरफ मत करना चाहिए। भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये तो लगू असुर संपत्ति की लक्षण हो क्या है, हे पृथानंदन, दंभ करना, क्या हो जाएगा, एक दाम्भिक भाव है, घमंड करना, किसी को जो घमंड करने की मालूम नहीं, हिंदी की उड़िया में ट्रांसलेट क्या करना काल को बता दूंगा, और अभिमान करना, मैं बड़ा जोई, मैं बड़ा बेटा, भागने देने के समय मुझे कहीं तो बताया नहीं, मुझे कोई पूछा कि मेरे क्या मूल्य है इस घर में, ऐसी अभिमान मत करो। और भाव का वैरभाव न होना, जो क्रोध करना तथा कठोरता रहना, कठोरता। आज एक सीसीटीवी क्या मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, एक पिताजी उसी की बेटे को बैक में पाद चपा कर इसी तरफ तक रगड़ाते हैं, जो ऐसे जो मरते मरते ओ बाबा जी मैंने देखते मेरे हाथ सामने जब ऐसी घटना घटे तो मैं पत्थर से दे मर्डर केस कर दूंगा। ऐसी मैंने संभाल नहीं पा रहा हूँ, जो छोटे बच्चे की तरफ जो व्यवहार किया था, जी के बहुत से समय जो सीसीटीवी में निकलते हो जो छोड़ देते हैं, शेयर कर देते हैं, जो मार्केट में चला जाता है, इसी तरफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कठोरता, अतिशय निष्ठुरता, क्योंकि आज नहीं तो कल हम संसार को, हमको तो कठोरता भुगतना पड़ेगा, हम तो अग्नि में दाह कर देंगे, माटी गातों को खोलकर यहाँ पे ढुका देंगे, तो नहीं तो व्याघ्र भालू जंतु कोई हिंस्र जंतु के गर्भ में चले जाएगी तो विष्टा हो जाएगा। इसमें इतना कष्ट किसी को कठोरता रखना, ये अविवेकी काम, और अविवेकता होना भी, ये सब योग्यता असुरी भाव को होता है, अविवेक विवेक नहीं होता है। क्योंकि कोई जगह देखिए, एक मेरे उदाहरण से देखिए, आपकी पैसा, आपकी घर
किसी कारण से किसी को मांगा, भाई मुझे आपको घर मुझे किसी कुछ दिन दियो, मेरे शादी होता है तो मैं बिजनेस करूँगा, और कुछ दिन के बाद कोई भी कारण से आप देखिए आपके घर है, वो आत्मीय स्वजन की तरफ बोला, आप श्रद्धा भाव भक्ति से उसी को दे दिया, लोग किस दिन के बाद बोलेगा ये घर तुम्हारा है, 5 लिख देंगे तो मैंने छोड़ेंगे। इसलिए जो व्यवहार दिखाएगा तो उसी को किसी तरफ आप सम्मान करेंगे, किसी तरफ इसी को पास क्रोध नहीं करेंगे। ये तो सिचुएशन का बात है। ऐसी बोलने का तात्पर्य है जी अभिवेक होना, जो कर्म क्या है वो अभिवेक कर्म है, क्योंकि उसने सोचना, पहले सोचना था ये मेरे पिताजी का घर नहीं है, मैंने कृपा करके उसी के पास रिक्वेस्ट करके मांग के इसी को भोग करने के लिए मांगा था, लेकिन इसी तरफ जो व्यवहार मुझे किया इसी गलती व्यवहार हो गया मेरे द्वारा। वो सोचना वो लोग करना चाहिए। हम जो देने वाले क्यों सोचना करेंगे, जो लेता है लेकर गलती काम बताते हैं, गलती रोल करते हैं, उसी को सोचना करना चाहिए। भगवान बोलते हैं क्या, ये सभी आसुरी संप्रदाय प्राप्त हुए मनुष्य का लक्षण है। दैवी सप्न दैवी संबुद्धिमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुच संपदं दैवी अभिजातोषि पांडव। हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए माने गई है। देखिए कंक्लूजन बात में भगवान बोल लिए हैं अर्जुन, दैवी संपत्ति जो पहले बताया है तीनों श्लोक में जो सुने, जितने सरलता, दंभिकता, ये जो शुद्धि, जो बोलते दृढ़ स्थिति, भगवान ज्ञान के लिए संयोग में दृढ़ स्थिति, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, सात्विक दान, इंद्रिय का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालने के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी में सरलता रखना, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग देश जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषय में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, कर्तव्य में लज्जा, चपलता का अभाव, ईशु और तेज जो प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैरभाव का न होना और मान को न चाहना है। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति का प्राप्त हुए मनुष्य का लक्षण है। भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, जो चतुर्थ पंचम श्लोक में बोले दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए होता है। जो आप पहले अभी जो मैंने आपके सामने खड़ा किया, जो क्षमा, धैर्य, शरीर की जो दैवी गुण जो प्राप्त हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाएंगे। और हम जब आसुरी प्रकृति धरेंगे, किसी की घर देखेंगे, अरे बाबी को सही क्या में अच्छा घर रखा है, देखिए कितने टेक्निक करते हैं आजकल दुनिया में। जो पैसा पाठ नवम से मैट्रिक नहीं जाते, नवम परीक्षा से मैट्रिक तक बोर्ड परीक्षा, जो टेस्ट परीक्षा देने के जिसी के पास योग्य नहीं, वो 40 ही साल के अंदर से करोड़पति बनता है। पूरी मफसल गांव से कैसे बनते, देखिए जो वो लोग की कर्तव्य कैसे टेक्निक करते हैं, किसी को देख देते हैं वो बाबरी है ना। मैं पूरी उड़िया में बोल रहा हूँ, पूरी तो रही कहीं गाँव घट पकई रखी चुच्छा काणु हे किए माड़ी बस किए काली माटी पकई बंधाड़ू आइलाणी काली से जल लगी पंचायत भांगी दी बोले ऐसी ए प्रकार आपण मन भितर गोटे शंका सृष्टि करेंगे, जहाँद्वारा काली विकलित ना कौन देखिए व्यवसाय कर कौन बोले आप दुर्बलता धरदे धरिकी से घरटा बिकापी बंदोबस्त करने उस्कई देवे। आउ दूसरे लोग सियाड़े कहे अरे घर पे यार से कालू आलू हो बार द्वारा सुंडी पिंडा हो कौन बोपा तो अनाथ कर जन्म करते कौन तो नाई रे कहीं बास खंडे कौट बोले कौटू आने भाई ये बाबुरी बामन बिक्री बिक्री बोलूला मत 18 थर मुझे कहनी मात्र सीता कहली 18 थर मत जाचिला देखे भल घर ब्राह्मण शासन घर मझी घर दाण्डे नलकूप बाड़के बंद ऋषिकुला नदी 100 मीटर दूर लाइट इलेक्ट्रिक मार्बल फिटिंग घर मोजाकी फिटिंग घर जहाँ हाथ मार दे। देखिए मुझे बता दिया बिकने के लिए, उसी को बता दिया खरीद करने के लिए, वो दूसरे से मेरे पास है नहीं ना दरभंगा घटा के इसी तरह मैंने बता दिया मुझे 50,000 दे दो, उसी को बताया जब तो ऑलरेडी हो रहा था, अब मैंने घर बत करा किया दिया, ऐसी मुझे 20,000 50,000 दे दो। देखो 1 लाख रुपया हम आपस में लगा लगे करके 1 लाख रुपया ऑफिस की पैकेट से गुजार देते, लेकिन वो साथ में नहीं जाएगा। राम नाम सत्य होने से पहले वो साथ में रह जाएगा। राम नाम
नाम सत्य हो जाएगा, ये टंका बांटेंगे जो घर में रह जाएगा, नहीं तो बैंक में रह जाएगा, तुम्हारा भोग में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ जो कष्ट दे के, जो पाप को दूसरे को कष्ट देते हुए जो उसी की संपत्ति को हड़प ज्ञान करने के लिए चेष्टा किया, तो नहीं तो कर्म कर दिया, उसी की पाप को जरूर तुमको भोगना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो जमराज की पुर में। क्योंकि बिकने के बाद जो अंतर की आत्मा दग्धी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि इसी तरफ होगा वो, क्यों ना दूसरे जो वो आप जब इसी की बात में जो घर आप बेच देंगे तो किस दिन बोले क्या कौन मुड़िया में और लेटा हूँ फिरता हूँ बोलेंगे भाई ना कहीं घर खंड थिला बिकिदेल पितृ पिता आम घर केटे कथा कल पदुरी कहल केते टंका कोड़े बाकी चाउल आनी था कि सो ऐसी बचन जो बोलेंगे, इसी में अब नहीं मुझे बोला वो तो क्या बोला माड़ी आसेगा, पानी आसेगा, डूबी जाएगा, सरकार ले जाएगा, वो सब बता दिया कि उस लोग डाहे इमिति बोला। इसी तरह वो बोला उसी दिन हमको पता चलेगा जो मेरे साथ वो गलती काम करते हुए इसे मेरे घर को बेच दिया। लेकिन मेरे घर तो बेच दिया, घर तो मुझे मिलेगा, लेकिन उसी की जान तरफ जो मिलता है भगवान की कृपा से, वो जो 16 चक्किया की गाड़ी चक्का में भी जरूर चला जाएगा, उसी को भगवान नहीं क्षमा करेंगे। क्योंकि जब हमारा एक इंसान की आत्मा की पर हम कष्ट देंगे, जो अंतर आत्मा में जो हलचल हो जाएगा, देखिए किसी धमक देंगे, किसी को मारने की धमक देंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे, किसी का जमीन बाड़ी, किसी की बीवी को जो बलपूर्वक अपहरण करेंगे, तो क्या होगा उसी की, जैसे जो राक्षस प्रकृति लोग करते हैं उसी परिणाम क्या होता है, जो मन राम नाम सत्य होते हैं इसे तो होगा और पाप बनने की। क्योंकि भगवान जब के साथ भगवान के हाथ में मरते हुए हिरण्य हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण इसी तरफ तो मुक्ति पा गए, लेकिन को साधारण लोगों मधुआचारी वाड़ी पिटेगा, मुंड को पार देगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी चौका देगा, चौका में आप चला जाएगा दूसरे पाप करते करते हुए। तो भगवान क्यों साधारण कोई गाँव लोग भी क्षमा नहीं है बोला कि तू खाई लग रहा आर खाई तार खाई, इसी तरह बोलेंगे। देखिए मैंने बोलने का तात्पर्य है असुर की भाव, देवता के भाव, वो दोनों भाव हमारा अंदर में भगवान जो शरीर धारण करते हुए वो स्वाभाविक रहते हैं, हम उसी को आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करते हैं। ससुर के घर जाते हैं देते नहीं ससुर जाते, ससुर को पात के 78, सासू की पात को 22 तरह प्रणाम करते हैं, सासी की साली को नमस्कार करते हुए इसी तरह पर व्यवहार देते हैं। कुछ ही दिन के बाद बेकधरी गड़ागड़ी होते हैं, उसी भाव अलग अलग हो जाता है। इसी सात्विक भाव होना हमारा मन की चाहे, और क्रोध भाव जो राजसिक भाव जो आसुर भाव होना, दैवी भावना हमारा होते तो मुक्ति को बनने भगवान तो बोल दिए ना, ये दैवी भावना दैवी संपत्ति जब किसी को प्राप्त हो, ये मुक्ति के लक्षण है। आप मुक्ति के रास्ता चला जाएगा, वो संसार में आके कोई दुख कष्ट नहीं पाएंगे। और जो आसुर के भाव ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, आसुर की भाव ग्रहण करते जन्म मृत्यु चक्र में आएंगे। आप तो जैसे पीटे मार के करके जाएंगे, आज जाए चले जाए तो दूसरे जन्म में आएंगे, आप कहाँ बैठे थे हुए, कोई आएगा लोहा की रड़ के पार देगा बेकू को मुंड को, कोई आएगा कुराड़ी से हान देगा, कोई आएगा आपको घर में आग लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे घर में कोई से आग लगा। अरे भाई कुछ नहीं किया, अब भी नहीं किया, मुझे ये और देखिए आज से 2 साल की 2 साल से पहले मैंने मेरे घर को भरा लिया, 2 साल चल गया, मेरे पैसा नहीं दिया, कौन सा बिक दिया, सो खा दिया, और गांव को बुलाकर 4 बार पिटा दिया। बोले मैंने अभी क्या कि 2 साल से पहले किया, वो जो परिणाम भोगेगा जब, बोले मैंने अभी नहीं किया। अरे बाबू 2 साल से पहले इसे धान बुनाते कि 9 मास से 90 दिन के बाद धान को अमल करता है। ऐसी पाप करने के कुछ समय के बाद ही पाप की फल, जैसे दारू जो बोलते हैं आप, जो आतशबाजी में आग लगा कर छोड़ देते वो चलते सुर हो जाते, और उसके बाद ढोप तरह बारस्ट हो जाता है। इसी तरह होगा चिंतन आपकी किसी की जो प्राप्ति की जिन वस्तु मत छीनो, मेरे पास नहीं, मैं भोग नहीं करूं, लेकिन किसी को प्राप्ति धन से, किसी के प्राप्त वस्तु से, किसी के प्राप्त संपत्ति को हमारा संपत्ति करेंगे, हम भोग करेंगे, उसी को दरिद्र बना देंगे, तो भगवान हमको कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान ने उसी से क्वाइन को दया करके दिए थे, तुम उसी को चीटिंग करके ले लिया, वो प्रारब्ध में उसी के लिखा हो कि नहीं, तुम तो पाप कर्म किया ना,
इसीलिए पाप के दंड भगवान जरूर देंगे। विचार आपकी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यमस्यापिरणमंगम मुनिरपिबति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं मामम दोषं विद्यते। देखिए मेरे जो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे तरफ दे रहा हूँ। इसी तब मेरे पैसा करते डुबाते हुए हजार लोग की ऐसी घटना करते हैं, अनेक लोग इसी तरफ करते हैं। लेकिन मैंने मेरे काम में तो बोलता हूँ, मेरे करने को दूसरे के बोलूँगा, वो बोलेगा तुझे क्या, तुम हुआ दे मेरे लिए बोला दिया, मैंने किसी के घर बुला के टका खाया, तुम्हारा क्या गया, ये तो बोलेगा। मेरे बात मेरे नहीं बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए उड़िया और हिंदी मिजरी में क्योंकि बोल देता हूँ, जो हमारा सांसारिक रिलेशन जो जितने भी उड़िया में बहुत दिन से चला गया, तो स्पीड में बाल उसी शब्द को हिंदी की ट्रांसलेट, मुझे उड़िया को हिंदी में ट्रांसलेट करना, कुछ जगह जो घमंड जो बोलते हैं, वो घमंड उसी के मालूम होता है जो बोलने से समझने के, लेकिन पार्टिकुलर अर्थ जो मीनिंग को बता नहीं पाते, इसलिए उड़िया में बता देता हूँ। इसलिए माफ़ी मांगता हूँ और आपकी कृपा रहो। भगवान की वाणी जो विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी को श्रवण करो और उसी की आज्ञा के अनुसार नाम जप करो, तपस्या करो, कि स्वाध्याय करो, प्राणायाम करो, ब्रह्मचर्य पालन, जो भी डायरेक्शन आप गुरुदेव की प्राप्त होगा उसी तरफ चलो। जो कि ज्ञान की चश्मा देते हुए सारे विश्व की ज्ञान की चश्मा की कंपनी खोल रहे हैं। इसी संसार को हर एक व्यक्ति को निर्वाण मार्ग से प्राप्त कराने के लिए ये जो कृपा करके प्रेमानंद महाराज विश्व गुरु बनते वृंदावन से निवास कर रहते हैं, उसी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जिंदगी भर वो राधा नाम की जपते हुए इतने पवित्र हो गए, वो शरीर जो आत्मा उसी की वाणी की इतना प्रभाव है। मैं राम नाम बोलूँ, आप राम नाम बोलो। देखिए बोलेंगे, एक शिष्य ने गुरु मंत्र लेने के लिए कहा गए और जाते हुए क्या के राम नाम बता दे। गुरु जी के पास गए गुरु मंत्र लेने के लिए, वो कान में एक गमछा डाल दिया और कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल दिए। वो बोला प्रभु ये तो माइक में कैसेट में मोबाइल में हरे राम होते सुनते, आप जो बताए इसमें फर्क क्या है? बोले फर्क देखिए, सुनिए क्या फर्क है। आपको कोई बोलेगा जो नॉन वेज कभी जो बिरयानी तुम खाया, वेज बिरयानी कभी खाया? बोले नहीं, वेज बिरयानी में तो पखाड़ बाता बासी पखाड़ जाऊ की मंच, वेज बिरयानी कहाँ से खाऊँ ना? तुमको मालूम नहीं वेज बिरयानी कैसी होता है, वेज बिरयानी ऐसी होता है। वो तो प्रोसीजर बता दिया, खड़ा खड़ा करके बजाने के सब तो मन में सोचाते वो बना दिया वेज बिरयानी। बोला कितना टेस्ट उसी के तुमको मालूम है? अरे ये तो खाया नहीं, अब मालूम कैसे होगा? इसी तरफ हम प्रेमानंद महाराज स्वयं ब्रह्म साक्षात ब्रह्म रूप की ब्रह्म की साक्षात किए हुए, उसीलिए वो उसी को पता है रसगुल्ला की मीठा कैसे। हम सुनते छन्ना से पानी से चीनी से रसगुल्ला कम होते, लेकिन खाने का मतलब हम नहीं कभी बनाया ना कभी खाया, वो भूल दिया हम सुन दिया। इसी तरफ हमारा वाणी और प्रेमानंद महाराज की वाणी में हेल एंड हेवन से डिफरेंट विथ एक साधु और एक नॉर्मल गृहस्थ की वाणी के अंतर में। क्षमा करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।